एजुकेशन अड्डा में मैं किशन कुमार। आज बच्चों फर्स्ट सिटिंग का हिंदी परीक्षा जो हुआ है उसका आंसर की लेकर आए हैं, तो आप लोग मिला लीजिए। ये सेट जो है आपका आई का है और देखिए आज का जो पैटर्न था आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव सवाल था और आपको 100 ऑब्जेक्टिव सवाल था और 50 को आपको बनाना था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल की ओर। आप लोग सवाल देखिए और मिला लीजिए उसका परफेक्ट आंसर। बिल्कुल आपको 100 के 100 सवाल पूरा आपको सही मिलेगा, पूरा गारंटी के साथ आपका ये सवाल सही आंसर इसका ये होगा। तो चलिए चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमको भी देखिए आपको एक लाइक करने से आपको कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन हमको मोटिवेट होगा। चलिए हम जो वीडियो बना रहे हैं बच्चे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दिए, आप लोग शेयर कीजिए और रिजल्ट से संबंधी भी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगा। प्लस में आपको रिजल्ट का लाइव रिजल्ट दिखाया जाएगा, से इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो सवाल होगा देख लीजिए, पहला सवाल का आंसर क्या होगा। पहला सवाल था शेमगम्मा को किसके साथ विवाद था, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगला सवाल है सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, ऑप्शन नंबर सी उड़िया, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल बच्चों, तीसरा जो सवाल था सौझौते विश्वास से कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था, तो लक्ष्मी का घर टूट गया था बच्चों, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए सीता को, ऑप्शन नंबर ए सवाल का परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों तेजी में मिला लेते हैं। चलिए बिरजू की पत्नी का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी पुष्पा। चलिए अगला सवाल छठा नंबर सवाल है। छठा नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर, ऑप्शन नंबर सी है। सातवां सवाल पहले दिन पर पाजियो क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी बुखार था। चलिए अगला सवाल 8वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा माजी, यानी सवाल नंबर 8 का आंसर ए। चलिए 9वां सवाल है खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर ईश्वर पेटलीकर। चलिए 10वां नंबर सवाल कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए 12वां सवाल है। 12वां सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। चलिए 13वां सवाल है। 13वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम पूछ रहा है, तो लेखक का नाम होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए 14वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। चलिए 15वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर होगा किशोर। 16वां नंबर सवाल है। 16वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17वां नंबर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर मैक्स मूलर ने। चलिए 18वां नंबर सवाल का ऑप्शन परफेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है 19वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर होगा पाश्विक वृत्ति का, यानी नाखूनों का बढ़ना मनुष्य किस वृत्ति का परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर पाश्विक वृत्ति का। चलिए 20वां नंबर सवाल है धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध, तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र कूट शासक अमोघ वर्ष। चलिए बी हो जाएगा परफेक्ट आंसर 20वां नंबर सवाल का। 21वां नंबर सवाल है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है, तो अल्पज्ञ पिताओं का, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए 21 का ए। 22वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर अकबर ने, यानी किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बादशाह अकबर ने। चलिए 22वां हो गया। अगर 23वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर दो। चलिए 24वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा जैनों का। चलिए 25वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो गया नेपाली गवाई गोरखे की, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर।
26 नंबर सवाल है से बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो ऑप्शन नंबर बी, बहादुर की माँ के पास। बहादुर की माँ के पास, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? ऑप्शन नंबर बी, यतीन्द्र मिश्र, परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है 28वां नंबर सवाल है। 28वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर श्रमगीत की, सी, परफेक्ट आंसर। 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर है बच्चों बिस्मिल्लाह खां का, यानी मरते दम तक न सहनाई छूटेगी नकाशी, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए, परफेक्ट आंसर, बिस्मिल्लाह खां का। चलिए 30वां नंबर सवाल है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो शिष्ट तरीका, ऑप्शन नंबर सी, परफेक्ट आंसर। चलिए 30 का सी। 31 नंबर सवाल है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने। अब परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। चलिए 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा रश खान। 33 नंबर सवाल है। 33 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा राधा कृष्ण को। चलिए, यानी प्रेम यानी शिराधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मलिन किसे किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों डी, राधा कृष्ण को। चलिए परफेक्ट आंसर है, मिलाते चलिए बच्चों। 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा जीर्ण जनपद से। 35 नंबर सवाल है। 35 नंबर सवाल है से युगपथ किस कवि की रचना है? तो 35 नंबर का परफेक्ट आंसर बच्चों सी हो जाएगा वीरेंद्र अग्रवाल। चलिए 36 नंबर जो सवाल है, 36 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा जीर्ण जनपद में, यानी ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा घनानंद का, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा भारत माता, यानी 30 कोटि संतान नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो भारत माता, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। 39 नंबर सवाल है। 39 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनतंत्र का जन्म। 40 नंबर सवाल है। 40 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा आगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 41 सवाल, अगला नंबर सवाल है। अगला नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा संख्यावाचक। कह रहा है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए ये संख्यावाचक विशेषण संख्या बताती है ना, तो संख्या या वाचक यानी ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। 42 नंबर सवाल है। 42 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा प्रणर्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा भविष्यत काल। भविष्यत काल परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा 43 नंबर सवाल का। 44 नंबर सवाल है। 44 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। 45 नंबर जो सवाल है। 45 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर सवाल है। 46 नंबर सवाल है से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, दलित, परफेक्ट आंसर। चलिए 47 नंबर सवाल है। 47 नंबर सवाल है मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन नंबर डेसाउ, यानी ए होगा परफेक्ट आंसर। 48 है। 48 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, परफेक्ट आंसर है। मिला दो चलिए आप लोग। 39 नंबर सवाल है। 39 नंबर सवाल का बच्चों ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो 49 नंबर जो सवाल है बच्चों, 49 नंबर का जो सवाल है उसका परफेक्ट आंसर होगा वारेन हेगिस्टन को, क्योंकि देखिए वाराणसी सवाल है, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेगिस्टन को मिला था बच्चों, क्योंकि यही तो दे दिए थे एक, क्योंकि एक ईस्ट इंडिया कंपनी को निदेशक को दिए थे, ये सिक्का को गिला कर वो नहीं समझे इसका महत्व, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है 50 नंबर सवाल है। 50 नंबर बच्चों सवाल है, देख लीजिए से प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ बच्चों होता है प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल है बच्चों से स्वरों के उच्चारण में लगने वाले शब्द होता है, तो शब्द के आधार पर स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं? तो याद रखिए स्वर वर्ण 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है बच्चों च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण बच्चों याद रखिएगा तालु। और 53 नंबर सवाल है से अंतस्थ व्यंजन कौन है निम्नलिखित में से? तो याद रखिएगा बच्चों ल है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा ये डी। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों डी परफेक्ट आंसर। चलिए 54वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हर्षवर। 55 नंबर जो सवाल है उसका 55 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों सी बी होगा स्वर। चलिए 56 नंबर सवाल है। 56 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों सी होगा निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? दधीची शुद्ध शब्द है, डी होगा परफेक्ट आंसर 56 नंबर। 57 का डी होगा बच्चों। चलिए 58 नंबर सवाल है निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है? तो बच्चों ये है ऑप्शन नंबर जो डी है, यही है एक
हार एक हारा। चलिए ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। तरह क्या है 59 सवाल है तो बच्चों संयुक्त व्यंजन है। चलिए 60 नंबर सवाल है। 60 नंबर सवाल का है उस विकारी से तो क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध होता है तो उसे कहते हैं बच्चों याद रखिएगा संज्ञा कहते हैं। गायक शब्द में गायक शब्द में प्रत्यय क्या है तो ऑप्शन नंबर बच्चों याद रखिएगा क है। आधा जो कहलन है वो है याद रखिएगा 61 का परफेक्ट आंसर डी होगा। चलिए तालु शब्द का विशेषण क्या है बच्चों तो तालु का तालाब वे। चलिए अगला सवाल है 63 नंबर सवाल है संधि में किनका ये होता है तो संधि में बच्चों याद रखिएगा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न दो वर्णों के मेल से ना तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए 64 नंबर जो सवाल है 64 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है रोगाग्रस्त कौन सा मास है तत्पुरुष समास है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर डी क्रिया प्रबंध। चलिए अगला सवाल है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा देख लीजिए कोई दूसरा जो है अंगवाचक उससे क्या कहते देख लीजिए आपसे मिला लीजिएगा सवाल को ऑप्शन नंबर ए इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा परफेक्ट आंसर। चलिए 67 होगा 67 के ए होगा। अगला सवाल है 68 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर सरल वाक्य। 69 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। चलिए 69 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा मकड़ी जाल बुना रही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गणेश अगला है 70 नंबर सवाल गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है तो एक दांत ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल अंतर्मुखी शब्द का विलोम है बहिर्मुखी बच्चों 71 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 72 नंबर सवाल है 72 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर आस्तिक। 73 नंबर सवाल है उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों गुप्त बात प्रकट करना ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। 74 नंबर सवाल है आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों बहुत ही इजी सवाल था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर 75 नंबर सवाल है आगामी शब्द का विलोम क्या होता है बच्चों विगत। अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों क्योंकि बिल्कुल सटीक जवाब आप लोग को आंसर की बजाय रहा है। उसके बाद जो स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम जिसका एग्ज़ाम 24 में होगा वो उसका भी क्लास मार्च से स्टार्ट हो रही है तो ऑनलाइन भी चलेगी क्लास बच्चों। और रिजल्ट रह गई रिजल्ट के बाद तो रिजल्ट का भी न्यूज और जो भी आती है खबरें उसको पूरा इस वीडियो के माध्यम से चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए अभी तक आप लोग अगर नहीं किए हैं तब। चलिए अगला सवाल है 76 नंबर बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा अपलक ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए 77 नंबर 77 नंबर सवाल है 77 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर होगा अपनो बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए त्रिपाद कौन समास है चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों सी परफेक्ट आंसर दिगु। चलिए अगला सवाल है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बच्चों याद रखिएगा डी। चलिए कर्म कारक है। अगला नंबर सवाल का जो परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 80 का ए। चलिए अगला नंबर सवाल है अगला नंबर सवाल का 81 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों स्त्रीलिंग है याद रखिए आशा जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है कौन आशा कौन शब्द है तो स्त्रीलिंग है। अगला सवाल है वाष्प क्या है तो बच्चों वाष्प एक तत्सम है। चलिए ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर 82 नंबर सवाल का। 83 नंबर सवाल श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा श्रीमती ऑप्शन नंबर बी। लड़का का बहुवचन क्या होगा बच्चों तो ऑप्शन नंबर ए लड़कान। चलिए 84 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है 85 नंबर जो सवाल है 85 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा पता है आंसर डी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। चलिए 86 नंबर सवाल 86 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों ए मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में कीजिए आपका कितना जवाब सही है। चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सर इतना सही है। चलिए 87 नंबर सवाल 87 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। 88 नंबर सवाल है हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं बच्चों हिंदी में याद रखिएगा 11 सर्वनाम होते हैं। चलिए 88 नंबर सवाल का सी आंसर परफेक्ट आंसर। अगला सवाल बच्चों 88 का सी हो गया। 89 नंबर सवाल है 89 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 89 का ए। चलिए 90 नंबर सवाल है 90 नंबर सवाल जो है आपका नंबर वाला सवाल है उसका परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 91 नंबर से गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया ऑप्शन नंबर बी सिख धर्म का। चलिए अगला सवाल है कवि घायनंद का वध किसके सैनिकों ने किया तो बच्चों नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। आपको यही पता होना चाहिए से क्यों किया था तो क्योंकि उसने कहा था जड़ तो ये उसने रज कर दिए ठीक है उल्टा कर दिए थे तो इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बच्चों याद रखिएगा आप लोग नादिर शाह मुंशी थे क्या। तो
मुंशी समझ के इनको कर दिया गया है। चलिए अगला जो 93 नंबर सवाल है बच्चों, 93 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परफेक्ट आंसर खान, डी हो जाएगा परफेक्ट आंसर 93 नंबर सवाल का। 94 नंबर जो सवाल है, 94 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों धर्मेंद्र भारती, ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर जो सवाल है, 95 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा आगे। चलिए अगला नंबर सवाल जो है 96 नंबर सवाल, 96 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रज किशोर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों इस सवाल का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 96 नंबर सवाल का। चलिए बच्चों 97 नंबर सवाल है, 97 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा अक्षर ज्ञान। चलिए 98 नंबर सवाल है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता, तो ऑप्शन नंबर ए गुरु ज्ञान के बिना। चलिए 99 नंबर सवाल है, गहरानंद किस धारा के कवि है, तो रीति मुक्त धारा के कवि है बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए बच्चों अगला सवाल है, कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1855 ईस्वी बच्चों जन्म हुआ था। चलिए 1855 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा ए। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ए हो जाएगा। चलिए यानी बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परफेक्ट आंसर। चलिए 100 का ए। इस प्रकार से बच्चों हम आपको आंसर की करा दिए हैं। 5 विषय का जो हो गया, आज हिंदी का भी आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा से हो गया और आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम भी देकर आ गए। अब बारी है कल संस्कृत का, तो संस्कृत का भी आंसर की आपको कल मिल जाएगा, करा देंगे हम। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। और बच्चों बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो सब इस चैनल पर डाला जा रहा है, उस चैनल वीडियो को देखिए, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम के बाद थोड़ा जो बेहिचक हो, आप फ्री होइएगा तो इस मोटिवेशनल वीडियो को देखिए और क्या करना है आगे, तो आपको डिसीजन भी मिल जाएगा, डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।